नमस्कार मेरी प्यारी छात्राओं। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या संबंध है, उसमें क्या अंतर है, उसको समझाऊंगी। ये जो विषय है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध और अंतर, कि आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृति में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसमें आप इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों की, तो कुछ स्कॉलर हैं जैसे कि हॉन्स जे मॉर्गनथाउ, इनका कहना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों के जो मूल है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि मॉर्गनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय राजनीति में एक चीज़ देखी जाती है, वह क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष। चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दोनों जगहों पर एक संघर्ष देखा जाता है, और वह संघर्ष क्या होता है? शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष। ये हमेशा निरंतर चलता रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें। तो हर तरह की राजनीति, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें जो है कि इसका मुख्य रूप से 3 आधार होता है। पहला क्या होता है? चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके आप 3 आधार देख सकते हैं। पहला क्या है? शक्ति को बनाए रखना। जो भी शक्ति राष्ट्र के पास है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के पास है, उसको वो बनाए रखना चाहते हैं, नंबर 1। सेकंड, जो भी शक्ति है उस शक्ति में वो बढ़ोतरी चाहते हैं, उसमें वो वृद्धि करना चाहते हैं। अलग अलग माध्यम से, तरीके से वो अपनी शक्ति का वृद्धि करते हैं, चाहे वो सैन्य शक्ति का वृद्धि हो चाहे आर्थिक स्थिति की वृद्धि हो। तीसरा है शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो भी राष्ट्र हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे या जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितनी शक्ति है, वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में चलती रहती है। तो यहाँ पे मॉर्गनथाउ और अन्य समर्थक जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है? सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ विद्वान हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर स्थापित करते हैं, बताते हैं कि दोनों अलग हैं, एक जैसे दिखते भी हैं, तो भी इसमें जो है कि बहुत ढेर सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ परिभाषा को अलग है। उसके राष्ट्रों के उद्देश्य अलग होते हैं, राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्य अलग होते हैं। इस तरीके से उसे डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है वो है राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ राजनीतिक दल होते हैं। हर राष्ट्र में जो राजनीति चलती है वो राष्ट्रीय दलों के माध्यम से चलती है, दलों में कंपटीशन होता है और इस तरीके से राजनीति वहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की बात करें, राजनीतिक इकाई की बात करें, तो यहाँ पे राजनीतिक इकाई कौन होता है? राज्य होते हैं, राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं। और दोनों देश जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल कार्य करते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या राष्ट्र, देश कार्य करते हैं। अपने अपने हितों को बढ़ोतरी करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो राष्ट्रीय कानून या कानून के आधार पर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय कानून होता है राष्ट्रीय राजनीति का आधार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार होता है। मतलब आप एकदम सामान्य तौर पे अगर इसको आप देखते हैं तो राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून से अधिक व्यापक और अच्छी तरह लागू होता हुआ दिखाई देता है। किसी भी राज्य में, जैसे कि भारत एक राष्ट्र है, यहाँ संविधान है, कानून है, तो इन संविधान और कानून का पालन देश के नागरिकों को करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसे जो है कि देश के कानूनों का पालन करना होता है। अगर वो कानून का पालन नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है कि कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, अगर है भी तो उसको जो है कि स्ट्रिक्टली जो है कि लागू नहीं करवा पाते हैं। जैसे कि यूनाइटेड
संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस जो है, वहाँ पे कानून है, इंटरनेशनल लॉ भी बना हुआ है। तो लेकिन जो राष्ट्र होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो उसको मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य नहीं होते हैं। वो जनरली उनकी इच्छा होती है तो वो उसको फॉलो करते हैं, नहीं होती तो फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कार्य है, भूमिका है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि उसने जो है कि चाइना का कोरोना क्राइसिस में काफ़ी समर्थन किया। चाइना जिस तरीके से कोरोना को दुनिया में फैलाया, उसको चाइना रोक सकता था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, उसकी जो कानून है उसको मानने के लिए जो राष्ट्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाध्य नहीं होते हैं। उनकी मर्जी होती है तो मानते हैं, अदरवाइज नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ऐसा देखा गया है। तो आप एक देखेंगे कि जो भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का शासन होता है और वही सर्वोपरि होता है। जैसे भारत, ब्रिटेन में आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ है। तो कोई व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है, या व्यक्ति दल कोई भी हिंसापूर्ण, कपटपूर्ण या करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। और हर देश में जो भी अपराध व्यक्ति करता है, दल करता है, कोई समूह करता है, तो उसके लिए दंड निर्धारित होता है और दंड दिया जाता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर हम बात करेंगे तो राज्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से कानून का पालन नहीं किया जाता है। या आप कह सकते हैं कानून होता भी है तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो कानूनों का पालन करवाने में ऑलमोस्ट असमर्थ होती हैं, नहीं करवा पाती हैं। ऐसी स्थिति देखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यदि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हिंसा है, धोखाधड़ी है या अनैतिक उपाय हैं, उसको कानून बना के रोक सकता है। लेकिन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की चीज़ें बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, कोई देश, कोई कंट्री, तो बहुत कठिन होता है उसको रोक पाना। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान हमेशा से जो है कि भारत के अगेंस्ट टेररिज्म को एज अ पॉलिसी के रूप में अपनाया। भारत ने हमेशा आक्रमण किया और टेररिस्ट एक्टिविटी को हमेशा बढ़ावा दिया। लेकिन इस तरीके की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जो पाकिस्तान जैसे देशों को इस तरीके का कृत्य करने से रोक सके, काम करने से रोक सके। तो इस तरीके की जो शक्ति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पाई जाती हैं, जो देश में पाई जाती हैं। अगर देश में इस तरह की कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, कोई भी ऐसा काम करता है जो देश के हित में नहीं है, भ्रष्टाचार का काम करता है, तो उसको जो है कि उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर